क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध। क्वेश्चन 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x विद स्लोप 3। तो आंसर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एक पैराबोला है, उसके ऊपर हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए जिसका स्लोप 3 के बराबर हो, ये क्वेश्चन है। तो आंसर रिक्वायर्ड टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू m का वैल्यू 3 हो गया, a का वैल्यू 4ax, तो a का वैल्यू 4 हो गया, 4/3, यही आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन 2, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट ड्रॉन टेंजेंट फ्रॉम विच टू द पैराबोला, drawn tangent from which to the parabola are mutually perpendicular। मतलब उस पॉइंट का लोकस बताना है जहां से अगर हमने टेंजेंट्स खींचा तो वो आपस में परपेंडिकुलर हो। अब देखो, अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, मतलब ये सर्किल में क्या होता है, डायरेक्टर सर्किल आता है। इफ़ यू रिमेंबर, डायरेक्टर सर्किल से ही परपेंडिकुलर टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो ये उसी के विज़ विज़ पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे इसका, सॉल्यूशन हमने क्या बना, लेट पॉइंट इज h, k एंड ड्रॉन टेंजेंट from it to parabola is वही m स्लोप का इक्वेशन mx प्लस a बाई m। इसमें अगर ये h, k से पास कर रहा है या h, k से खींचा गया है तो h, k सेटिस्फाई करेगा, तो k बराबर mh प्लस a बाई m, वही इक्वेशन जो उधर लिखा हुआ है। ये हो जाएगा h m स्क्वायर माइनस के एम प्लस a बराबर 0। तो हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट का लोकस चाहिए h, k का, ठीक है, मान लिया p, कि ये टेंजेंट परपेंडिकुलर हो। तो अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा, -1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा यहाँ से, a बाई एच इज इक्वल टू -1। अब लोकस निकालते समय हम क्या करते हैं कि h या k में कोई भी एक रिलेशन आ जाए जिसमें पैरामीटर ना हो। तो हमने तो कोई पैरामीटर इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। a नोन क्वांटिटी है बिकॉज पैराबोला नोन है, और h जो है वो ऑफ कोर्स h, k का तो लोकस ही चाहिए। तो अब लोकस निकालने के लिए इसमें h k की जगह xy रख दिया। अब केवल h है तो h की जगह x रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा x प्लस a बराबर 0। मतलब यहाँ से तो हो गया a बराबर -h या h प्लस a बराबर 0, x प्लस a बराबर 0। दिस इम्प्लाइज डायरेक्ट्रिक्स। तो जैसे सर्किल के अंदर डायरेक्टर सर्किल आता है, डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, जहाँ से ड्रॉन टेंजेंट्स, मतलब उस पॉइंट का लोकस जहाँ से अगर हमने सर्किल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट 90 डिग्री पे होगा। ऐसे सारे पॉइंट एक सर्किल पे लाई करता है जो एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है और उसका रेडियस √2r होता है, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। तो उसी के विज़ विज़ यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्टर सर्किल जो सर्किल में आता है हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आ गया ऐसे। मतलब अगर मैंने डायरेक्ट्रिक्स से टेंजेंट्स खींचा
किसी भी पॉइंट से, तो दे विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक, कोई दूसरा पॉइंट ले यहाँ से टेंजेंट खींचा, वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएगा, ये बोला जा रहा है यहाँ पे बस। Question 3. Find locus of a point such that tangents drawn from it to the parabola y square is equals to 4ax includes an angle 60 degree. Question number 4. Find locus of a point P such that slope of tangents drawn from it to the parabola y square is equals to 8x are such that one is thrice of other. Question number 5. Find equation of tangent to the parabola y square is equals to 4x plus 8y which has slope as 2.
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट टू द पैराबोला, वही y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम, और मान लिया जो पॉइंट P है h कॉमा के वो इसे पास कर रहा है, तो k बराबर एम एच प्लस ए बाई एम, मतलब ऐसे डायग्राम है, ये पॉइंट P है h कॉमा के, इस टेंजेंट का स्लोप m1, इसका स्लोप m2, तो यहाँ से आ जाएगा एच एम स्क्वायर माइनस के एम प्लस ए बराबर 0, जिसके रूट्स m1 m2 है, जिसके रूट्स क्या हैं m1 एंड m2। अब कहीं पे भी अगर एक पॉइंट से हमने टेंजेंट खींचा और उन टेंजेंट्स के स्लोप्स को रिलेट करने वाला कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है या उसको हमें यूज़ करना है, तो हमें यही इक्वेशन याद आ जाना चाहिए कि अगर स्टैंडर्ड पैराबोला है तो हमने m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, उसको h कॉमा के से सेटिस्फाई कराया और फिर ये क्वाड्रेटिक बना लिया, ये ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, फाइंड लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट टू द पैराबोला इंक्लूड्स एन एंगल 60 डिग्री। मतलब उसमें क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो सॉल्यूशन 3 में हम क्या बोलेंगे, गिवन अगर ये थीटा है, tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री विच इज़ √3। अब दो लाइन के बीच में अगर एंगल 60 डिग्री है तो उसको तो हम ऐसे लिखते हैं ना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये m1 m2 और m1 प्लस m2 के लिए यहाँ से निकाल सकते हैं, ये m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा k बाई एच, m1 m2 हो जाएगा a बाई एच। तो इसको हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर लिया, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 3 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब इसको इधर ले गए, इसको प्लस का बना लिया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 m1 m2, ठीक है। अब m1 m2 की जगह a बाई एच रख दिया, k बाई एच रख दिया, तो ये हो जाएगा 3 1 प्लस a बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाई एच का होल स्क्वायर माइनस 4a बाई एच के की जगह एक्स वाई रख दिया, तो यह आ जाएगा 3x प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस 4ax, ये लोकस हो गया इस पॉइंट का, अगर यहाँ से ड्रॉन टेंजेंट्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो। सॉल्यूशन 4 भी यहीं से हो जाएगा। उसने क्या बोला, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट P सच दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो एक तो a की वैल्यू 2 आ गई, आर सच दैट वन ऑफ द स्लोप इज थ्राइस ऑफ अदर, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि m1 जो है वो 3m2 है। तो ये जो इक्वेशन लिखा है कि m1 प्लस m2 k बाई एच है, तो m1 की जगह 3m2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4m2 k बाई एच आ जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा इक्वेशन जो है कि m1 m2 a बाई एच है, तो m1 की जगह 3m2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3m2 का स्क्वायर, और a का वैल्यू 2 है तो 2 बाई एच। यहाँ से हमें बेसिकली एच के का लोकस निकालना है, तो m2 को एलिमिनेट करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर किया, माने ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट को स्क्वायर करके दूसरे से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 16m2 स्क्वायर बराबर k स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 3m2 स्क्वायर बराबर 2 अपॉन एच। तो m2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एक h कैंसिल हो गया, तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 2h, मतलब h k स्क्वायर अपॉन 2h।
तो दिस विल बी 3y² बराबर 32x। ये आंसर आ गया, ये हमारा लोकस आ गया। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x प्लस 8y। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। y² माइनस 8y बराबर 4x, परफेक्ट स्क्वायर बनाया। y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 4। जब इसको ओपन करेंगे तो एक y² का टर्म आएगा, एक ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस, वही आ गया, प्लस एक 16 आएगा। तो उस प्लस 16 को नलीफाई करने के लिए राइट हैंड साइड पे 16 ऐड किया, तो वो ये आ गया। अब ये y² इज इक्वल टू 4ax जैसा इक्वेशन आ गया। ठीक है, बस इसमें क्या होगा कि जो वर्टेक्स है वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हो गया? अगर ये y² बराबर 4x लिखा होता तो वर्टेक्स इसका होता 0 0 पे। अभी क्या होगा, x की जगह क्या लिखा है, x माइनस 4 लिखा है, और y की जगह y माइनस 4 लिखा है। तो उसका मतलब क्या है, -4, 4 पे इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पैराबोला है ये कुछ ऐसे आएगा। ये जो पॉइंट है वर्टेक्स, वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, -4, 4 पे। अब हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए जिसका स्लोप कितना है, 2। तो सीधा सीधा m स्लोप का जो टेंजेंट का इक्वेशन था, y बराबर mx प्लस a/m। ये सीधा सीधा यूज़ तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें y² बराबर 4x पैराबोला के लिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हर पैराबोला के लिए यही रिजल्ट नहीं है। बट इस वाले केस में केवल हमने ट्रांसलेट किया है, पैराबोला को केवल ऐसे ट्रांसलेट किया, रोटेट नहीं किया। ठीक है, तो यही चल जाएगा शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से। बस तुम तो ऐसे देखो कि अगर y² इज इक्वल टू 4ax होता तो ये पैराबोला, ये वाली इक्वेशन आती। हमारी वाली इक्वेशन में y की जगह क्या लिखा है, y माइनस 4। तो हमने इस इक्वेशन में भी y की जगह क्या लिख दिया, y माइनस 4। x की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस 4। तो हमने यहाँ पे x की जगह x प्लस 4 लिख दिया। ठीक है, तो अगर ट्रांसलेशन किया है केवल ओरिजिन को, मैं ओरिजिन शिफ्ट बोल दो या कर्व शिफ्ट बोल दो, एक ही बात है। अगर हमने ऐसे किया है तो भी यही फॉर्मूला चल जाएगा, थोड़ा से मॉडिफिकेशन के साथ, और याद रखना बहुत आसान है इसको। ठीक है, तो बस यही आंसर आ गया। y माइनस 4 इज इक्वल टू, स्लोप कितना बोला था, 2, तो 2x प्लस 4, और 4ax में यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो x की तरह काम कर रहा है, 1, तो 1/2। इसमें मतलब a बराबर 1 और m बराबर 2। m बराबर 2 क्वेश्चन में दे रखा है, a बराबर 1 यहाँ से दिख रहा है। तो फाइनली आंसर हो जाएगा y बराबर 2x, ये 8 4 12 25/2। ये नेट आंसर हो गया हमारा। ये ठीक है, ये है आंसर।
आगे चलते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल। फर्स्ट पॉइंट, फॉर द पैराबोला y square is equals to 4ax, equation of tangent is given as, कोई भी कोनिक कर्व है उसके अगर हमें ऊपर एक पॉइंट दे रखा है तो वहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन ना बहुत इजी है। कैपिटल T बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पैराबोला चाहे पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कर्व स्टैंडर्ड हो, नहीं हो, सब में वही चलेगा, T बराबर 0। तो फॉर द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज गिवन एज कैपिटल T बराबर 0। ठीक है, तो अब इसमें 3 केसेस बना सकते हैं। फर्स्ट, एट x1, y1, अगर पैराबोला के ऊपर पॉइंट x1, y1 दे रखा है, मतलब ये पॉइंट x1, y1 है, तो t कैसे लिखते हैं? y स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y1 से, और x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1/2 से, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 2a x प्लस x1। ये आ गया x1, y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन, ये आ गया। तो यहाँ से टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा? 2a अपॉन y1। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एट पॉइंट AT स्क्वायर 280, या फिर जिसको पॉइंट T बोलते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं है, y1 की जगह 280 रख दो, यहाँ पे 280 रख दिया, 2a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे केवल t बचा, तो ये हो जाएगा ty इज इक्वल टू x प्लस x1 की जगह AT स्क्वायर रख दिया, x प्लस AT स्क्वायर, ये आ गया। तो मतलब अगर हमने पॉइंट T लिया तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 1/T, यहां से दिख रहा है। फिर थर्ड पॉइंट, विद स्लोप m। ठीक है, मतलब m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन, तो वो तो अभी हमने यूज़ किया ही था, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। देखो, इसको ड्राइव करने का एक तरीका ये भी है कि हमने ये इक्वेशन लिखा, t को उधर ले गए, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 1/T इंटू एक्स प्लस AT। अब मेरे को y इज इक्वल टू mx प्लस समथिंग के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, तो हमने क्या किया कि जो भी x के साथ आया उसको m बोल दिया, तो t से डिवाइड करने पे x के साथ 1/T आया, तो हमने 1/T को m बोल दिया, तो उसकी वजह से तो ये mx आ गया। और ऐसा करने से t और m में एक रिलेशन भी आ गया कि t एंड m एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। तो फिर यहाँ पे जब t को इधर लेके आए तो यहाँ पे एक t बचा, उसकी जगह हमने 1/m रख दिया, तो वहाँ से ये आ गया। तो हम ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं ऑलमोस्ट सभी कर्व के लिए कि पहले t बराबर कैपिटल T बराबर 0 लिख लिया, फिर x1, y1 पॉइंट पे ऐसे इक्वेशन आ जाएगा, फिर इसी में हमने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट किया तो इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। सर्किल में अलग तरह का आ जाएगा, उसमें पैरामीट्रिक पॉइंट r cos थीटा r sin थीटा होता है, तो ये थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। बाकी की कहानी सेम है कि y को एक तरफ करो, बाकी सबको दूसरी तरफ करो, x के साथ जो आ जाए उसको m बोल दो, क्योंकि m के टर्म्स में हमें आंसर चाहिए, अगर m स्लोप का इक्वेशन चाहिए तो उसको m बोलने से क्या होगा कि पैरामीटर एंड m के अंदर एक रिलेशन आ जाएगा। उस रिलेशन को यूज़ करके हम कांस्टेंट टर्म को m में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कांस्टेंट टर्म को कन्वर्ट किया a/m।
ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मतलब एक टेंजेंट से रिलेटेड छोटा सा पॉइंट क्या है कि अगर हमने पॉइंट टी पे टेंजेंट खींचा, ये ठीक है, AT² 2AT पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो एक तो इसका जो स्लोप है वो 1/t होगा, जो भी पैरामीटर की वैल्यू आ रही होगी t, वो 1/t। दूसरा ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे x इंटरसेप्ट जो है टेंजेंट का वो -AT², 0 होगा, क्योंकि ये टेंजेंट का इक्वेशन है, मतलब इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, ty = x + AT²। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने इसमें y को 0 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -AT², 0। ठीक है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे रिजल्ट याद करने हैं। पैराबोला में खूब सारे रिजल्ट्स आएंगे अभी। एक तो ये हो गया। थर्ड पॉइंट, अगर मान लिया हमने पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट लिया T1 और एक दूसरा पॉइंट लिया T2, तो ये जो दो टेंजेंट है ये ठीक है, एक तो ये आ गया T1y = x + AT1² और दूसरा आ गया T2y = x + AT2²। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, ये ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर लो। तो एक तो बहुत सिंपल हो गया, ऐसे ही घटा दिया हमने, तो x कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में y के साथ आ जाएगा T2 - T1, राइट हैंड साइड में a के साथ आ जाएगा T2² - T1²। तो उसमें से T2 - T1 कैंसिल कर दिया, तो a × T1 + T2 आ जाएगा। फिर उसको वापस रखो तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट T1 and T2 is given as point P, AT1 T2, A T1 + T2। वैसे तो देखो अभी पैराबोला में तुम्हें बहुत सारे रिजल्ट्स याद करने पड़ेंगे, तो हम कुछ ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, सारे रिजल्ट याद करने ही पड़ेंगे। बट अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो जाए कि T1 T2 इधर था या T1 T2 इधर था, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं वेरी क्विकली। अगर मैं पॉइंट P को आगे ले जाऊं तो ये जो दो टेंजेंट है वो ऐसे होना चालू हो जाएगा, ये ठीक है, ऐसे जो टेंजेंट है उनके बीच में ऐसे गैप आ जाएगा। अगर मैं P को आगे ले जाऊँ, फिर जैसे ही P कर्व के ऊपर आएगा वैसे ये दोनों टेंजेंट मर्ज हो जाएगा एक ही जगह पे। तो अगर दोनों टेंजेंट मर्ज हो गया तो T1 भी उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, T2 भी उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मतलब T1 = T2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम P को आगे ले जाके कर्व पे रख दें तो अगर T1 = T2 होगा तो यहाँ पे T2 की जगह T1 रख दिया तो AT1² और यहाँ 2AT1 हो जाएगा। तो AT² 2AT तो कर्व के ऊपर का पॉइंट होता ही है, तो हमें पता लग गया कि ये ऐसे सही लिखा है, ये ठीक है। यहाँ पे 2AT1 T2 नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता कि प्लस वाला इधर आ जाए, क्योंकि पैरामीट्रिक पॉइंट कर्व के ऊपर जो आ रहा है वो आ गया हमारा। तो ये याद करने का या ध्यान रखने का एक बहुत छोटा सा तरीका हो गया।
थर्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट फर्स्ट पॉइंट x1 y1। अब तुम ऐसे देखो, जो हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिखा था वो ऐसे लिखा था y1 बराबर 2ax प्लस x1, ये टेंजेंट का इक्वेशन था x1 y1 पॉइंट पे। यहाँ से टेंजेंट का स्लोप कितना आया, 2a अपॉन y1। तो यहाँ से नॉर्मल का स्लोप कितना आना चाहिए, माइनस y1 अपॉन 2a। तो एट x1 y1 नॉर्मल का इक्वेशन क्या आना चाहिए, y माइनस y1 बराबर माइनस x माइनस x1। ये नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। ठीक है, सेकंड, एट 80 स्क्वायर 280। तो इसी में हमने y माइनस y1 की जगह रख दिया 280, यहाँ रख दिया 280, तो 2a कैंसिल हो गया, x माइनस 80 स्क्वायर। मतलब ये कुछ ऐसे है। तो ये पॉइंट P अगर x1 y1 लिया हमने, अगर इसको हमने लिया x1 y1 तो नॉर्मल का इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, और इसी को अगर हमने बोल दिया, मान लिया पॉइंट T, तो इक्वेशन ये आ गया T के टर्म्स में। टेंजेंट का स्लोप हमने बताया था, टेंजेंट का इक्वेशन होता है ty बराबर x प्लस 80 स्क्वायर। तो वहाँ से स्लोप आया था 1/t। तो उसी तरीके से यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस टी। स्लोप ऑफ द नॉर्मल विल बी माइनस टी। ये हो गया हमारे नॉर्मल का इक्वेशन। अब देखो, विद स्लोप m, अगर m स्लोप के नॉर्मल का इक्वेशन बताएं तो इसको सबको उधर कर दिया, तो y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स। तो माइनस टी की जगह m रख दिया, क्योंकि हमें m स्लोप का नॉर्मल चाहिए, तो mx हो गया। तो माइनस टी की जगह अगर m रखा है तो t की जगह, अब सब जगह t और m में रिलेशन आ गया, तो हमने हर जगह क्या किया, t की जगह माइनस m रख दिया। तो ये उधर जाके कितना हो गया, प्लस 280, बट माइनस m रखा तो माइनस 2am। ये कितना हो गया, प्लस 80 क्यूब, t की जगह माइनस m रखा तो माइनस am क्यूब। ये m स्लोप का नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। तो नॉर्मल का इक्वेशन ऐसे आया, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ये हो जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन एट पॉइंट T। और m पे अगर चाहिए तो mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। m पे मतलब m स्लोप के नॉर्मल का इक्वेशन ये हो गया। अब देखो, इससे एक दो रिजल्ट हमें याद करना पड़ेगा। जैसे हमने नॉर्मल खींचा एट पॉइंट T, विच इज़ मान लिया पॉइंट T, इसका स्लोप कितना हो गया, माइनस टी। तो एक रिजल्ट तो ये हो गया कि जैसे इसने दोबारा पैराबोला को कट किया और मान लिया ये पॉइंट टी डैश है। ठीक है, तो हम स्लोप ऑफ पी क्यू दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का स्लोप हो गया,
तो वो तो होता है 2/t1 + t2, तो t + t डैश। दूसरा नॉर्मल है तो इसका स्लोप -t होगा, सो दिस इज -t। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो 2/-t बराबर t + t डैश, और t डैश कितना आ गया -t - 2/t। ये बेसिकली क्या आ गया, जैसे हमने पहले एक रिजल्ट बोला था कि अदर एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड, मतलब कोई भी एक पॉइंट पैराबोला पे दे रखा है, उसको हमने फोकस से ज्वाइन किया एंड आगे एक्सटेंड किया, तो वो वापस पैराबोला को किसी पॉइंट पे कट करेगा, तो वो जो वापस जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको हम बोलते हैं अदर एंड ऑफ फोकल कॉर्ड। तो उसी तरीके से वो -1/t होता है, इफ़ यू रिमेंबर, कि अगर पॉइंट टी है उसको हमने फोकस से ज्वाइन किया, वो आगे एक्सटेंड किया उसको, तो वो जो पैराबोला पे दोबारा जिस पॉइंट पे कट करेगा वो -1/t आएगा उसका पैरामीटर। उसी लाइन पे अगर हमने एक पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो वो वापस पैराबोला को कट करेगा किसी पॉइंट पे, तो ये जो अदर एंड ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड है इसका कोऑर्डिनेट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो नोट 1, अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड थ्रू point P, that is T, is given as -t - 2/t। ये ठीक है, ये हो गया। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, लेट नॉर्मल इज ड्रॉन टू y² = 8x at the point 9/2, 6, then find the other point where this normal intersect with parabola। ठीक है, y² = 8x एक मान लिया हमें पैराबोला दे रखा है, और इसके एक पॉइंट P दे दिया विच इज़ 9/2, 6, और ये पॉइंट Q चाहिए। तो y² = 4x से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना हो गया 2। सोल्यूशन, a का वैल्यू कितना हो गया 2, तो 2a/tp विल बी 6, y कोऑर्डिनेट को 6 के बराबर कर दिया, 2a/t के बराबर। ये जानने के लिए इस पॉइंट के लिए t क्या है, तो वो आ जाएगा t फॉर पॉइंट p विल बी 3/2, तो t फॉर पॉइंट q विल बी -tp - 2/tp, ये वाला फॉर्मूला लगा के, सो दैट विल बी -3/2 - 2/3/2, तो ये हो गया -3/2 -4/3, तो विच इज इक्वल्स टू, ये हो गया 9 और 8 -17/6। ठीक है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, a का वैल्यू इज 2, t² मतलब 17/6 का होल स्क्वायर, 2a/t - 17/6। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 17 का स्क्वायर हो गया 289/36, 18, और इधर हो जाएगा एक, ये 3 कैंसिल हो गया, -34/3। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए दूसरे एंड वाले पॉइंट के। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस।
अदर एंड ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड विच वी आर सपोज टू मेमोराइज। दूसरा, ये वाला पॉइंट एक्सिस को भी एक पॉइंट पे कट करेगा, तो नोट टू एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल विल बी, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए इसमें y की वैल्यू 0 रख दो, टी एक्स को इधर ले आए, एक t कैंसिल कर दिया तो इधर केवल x बचेगा, यहाँ 2a प्लस ए टी स्क्वायर आएगा, तो विल बी 2a प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा 0, ये हो गया 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। These results you are supposed to memorize. Note आगे नोट 3, मान लिया हमने एक पॉइंट P लिया जो है T1 और मान लिया एक दूसरा पॉइंट लिया Q विच इज़ T2। इन दोनों पे जो नॉर्मल खींचा वो मान लिया इस पॉइंट पे कट किया N पे, तो N के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों नॉर्मल की इक्वेशन लिखो और सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल एट पॉइंट P विल बी y इज इक्वल्स टू माइनस T1x प्लस 2a T1 प्लस a T1 Q एंड नॉर्मल एट पॉइंट Q विल बी y इज इक्वल्स टू माइनस T2x प्लस 2a T2 प्लस a T2 Q। घटा दिया तो इधर आ जाएगा 0, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो T2 माइनस T1x प्लस 2a टाइम्स T1 माइनस T2 प्लस a टाइम्स T1Q माइनस T2Q। तो पूरे में से T2 माइनस T1 का फैक्टर निकाल दिया तो x विल बी 2a प्लस a टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, ये आ गया x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू x को माइनस T2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको अगर हम माइनस T2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2a T2 प्लस a टाइम्स T1 स्क्वायर माइनस T2 माइनस T2Q माइनस T1 T2 स्क्वायर प्लस 2a T2 प्लस a T2Q, ये हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, a T2 क्यूब और ये कैंसिल हो गया, इन दोनों में से माइनस a T1 T2 कॉमन निकाला तो T1 प्लस T2। तो उसके मतलब क्या है कि n के कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया, 2a प्लस a टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, ये याद करना है, कॉमा माइनस a T1 T2 T1 प्लस T2। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर कि जो टेंजेंट्स हैं इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा टेंजेंट्स का, दैट वाज a T1 T2 कॉमा a T1 प्लस T2, ये था। तो उसी तरीके से इन दोनों पॉइंट पे अगर हमने नॉर्मल खींचा तो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आएगा, ये ठीक है। एंड दिस यू आर सपोज टू मेमोराइज। थोड़ा बड़ा पॉइंट है इसीलिए हमने डिराइव करके दिखाया ताकि याद करने में आसानी हो। तो ये वाला जो फैक्टर आ रहा है वो बेसिकली किसकी वजह से आ रहा है, ये क्यूब की वजह से आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वजह से ये फैक्टर आया। तो हमें इसमें शक नहीं होना चाहिए कि 2T1 T2 था या क्या था। नॉर्मल की इक्वेशन में टी क्यूब का एक टर्म आता है तो वहीं से ये जनरेट हो रहा है। दिस
वी शुड रिमेंबर। Note 4. Note 4 says, if normal at point T passes through PH, K, then जो टी पे नॉर्मल का इक्वेशन है वो ये था 2AT प्लस AT क्यू। ये अगर H, K से पास कर रहा है तो H, K हमने सेटिस्फाई करा दिया इसमें, तो आ जाएगा K इज इक्वल टू -TH प्लस 2AT प्लस AT क्यूब। सबको एक तरफ ले आए तो AT क्यूब प्लस 2A माइनस H टाइम्स T माइनस K इज इक्वल टू 0। अब मतलब क्वेश्चन ऐसे था जो हमने टेंजेंट के अंदर भी बोला था कि मान लिया हमें एक पॉइंट दे रखा है H, K। अब हमसे पूछा जाए कि इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, सॉरी नॉर्मल ड्रॉ किया, तो उस नॉर्मल की इक्वेशन बताओ। क्वेश्चन ये है, तो हम इसको करेंगे कैसे? किसी भी पॉइंट से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो वो नॉर्मल किसी ना किसी पॉइंट पे तो आएगी पैराबोला के ऊपर। मान लिया कि वो नॉर्मल पॉइंट टी पे आ रहा है। अगर पॉइंट टी पे आ रहा है तो उस नॉर्मल का इक्वेशन ये होना चाहिए, हो गया। फिर ये H, K से पास कर रहा है तो H, K इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमने इसमें उठा के रख दिया इसको। तो ऐसा करने से ये इक्वेशन आ गया। अब ये इक्वेशन में मतलब हमें एम क्या था? नॉर्मल निकालना था। पॉइंट H, K दे रखा है तो H, K इज ए नोन क्वांटिटी, और नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को अगर पॉइंट T पता लग जाए तो इस नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। ए तो एक कांस्टेंट है पैराबोला के लिए, और जो भी इक्वेशन आएगा वो एक्स और वाई में तो आएगा ही आएगा ऑफकोर्स। तो इसमें टी अननोन हो गया, तो इस इक्वेशन में टी अननोन हो गया। अब ये तो टी में क्यूबिक आ गया, तो इससे हमें क्या क्या पता लगेगा कि किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन। तो जैसे टेंजेंट के लिए क्वाड्रेटिक आया था, y बराबर mx प्लस a/m लिया था हमने टेंजेंट का इक्वेशन, फिर उसमें h के रखा था, तो m के अंदर क्वाड्रेटिक आया था, तो वहाँ से हमने बोला था कि किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन। ये टी में क्यूबिक आया है तो उसका मतलब है किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। ये ठीक है। एंड हमें ये पता है कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन से कि अगर कोफिशिएंट्स रियल हैं, अगर कोफिशिएंट्स रियल हैं तो फिर जो इमेजिनरी रूट है वो पेयर में आता है। अगर कोफिशिएंट्स रियल है तो इमेजिनरी रूट्स पेयर में आता है। इस बात का क्या मतलब है कि इस क्यूबिक का या तो तीनों रूट रियल होगा या फिर 2 रूट इमेजिनरी, 1 रूट रियल होगा। कहने का मतलब क्या है कि 1 रूट तो रियल होगा ही होगा। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में कोई भी पॉइंट ले आओ, वहाँ से पैराबोला के ऊपर एक नॉर्मल तो हमेशा ही खिंच जाएगा, क्योंकि इसका 1 रूट तो हमेशा ही रियल आएगा। तो ये मान लिया इक्वेशन 1 है। तो नोट 1, एज दिस इक्वेशन इज क्यूबिक इन T, hence from a point maximum 3 normals can be drawn. Note 1, note 2, if one has real roots T1, T2, T3, then
ठीक है। अगर इसके मान लिया 3 रूट्स हैं तो उसका मतलब क्या है कि ऐसे करके 3 नॉर्मल होगा, 3 अगर रियल रूट्स है, और ये मान लिया CT3 आ गया, ये पॉइंट P है H, K। इसको दोबारा बनाना पड़ेगा, चलो यहाँ बनाते हैं कि ये पॉइंट P है H, K, ये पॉइंट A आ गया T1, B आ गया T2, C आ गया T3। तो इफ़ इक्वेशन 1 हैज़ रियल रूट्स T1, T2, T3, देन द पॉइंट्स denoted by T1, T2, T3, that is A, B, C। उस डायग्राम में जो पॉइंट्स A, B, C हैं are called co-normal पॉइंट्स। तो वो जो पॉइंट्स हैं T1, T2, T3, उनको हम क्या बोलेंगे? को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है। ऑल्सो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से अगर इसके रूट्स T1, T2, T3 हैं तो T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि T³ के बाद अगला इक्वेशन अगला जो टर्म है T² उसका कोफिशिएंट 0 हो गया। 2 लेके T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1 will be equals to summation of the roots taken 2 at a time will be 2a minus h upon a, and product of the root T1, T2, T3 will be k by a। ये मान लिया इक्वेशन 2। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है। और क्यूबिक इक्वेशन क्या बनाए? AT³ प्लस 2a माइनस h टाइम्स t माइनस k बराबर 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बनाए। क्वेश्चन 1, for parabola y square is equals to 4ax if ABC are 3 co-normal points on it, then prove that centroid of triangle ABC lies on axis of the parabola। मतलब अगर हमने इनको ऐसे ज्वाइन कर लिया तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ABC, इसका सेंट्रॉइड पैराबोला की एक्सिस पे लाई करेगा, ये प्रूव करना है। तो बहुत ईजी है solution। Let A, B, C are T1, T2, T3, then सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? A T1 स्क्वायर प्लस A T2 स्क्वायर प्लस A
T3 स्क्वायर बाई 3 कॉमा 2a T1 प्लस T2 प्लस T3 बाई 3, ठीक है। और इक्वेशन 2 से सिग्मा T1 जीरो है तो ये जीरो हो गया, तो दिस विल बी सिग्मा a T1 स्क्वायर बाई 3 कॉमा 0. This implies G lies on x-axis, hence proved. ठीक, तो जो ट्राइंगल बनेगा उसका सेंट्रॉइड हमेशा किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, या मतलब पैराबोला की एक्सिस पे। और अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस ही इसका एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। नोट इट डाउन, देन आई विल राइट सेकेंड. For parabola, if ABC are 3 conormal points on it, then prove that circumcircle of triangle ABC passes through vertex of the parabola. ठीक है, इफ यू रिमेंबर, एक सर्किल और एक पैराबोला क्या होगा कि अगर हमने एक सर्किल और पैराबोला को सॉल्व किया तो 4 डिग्री का इक्वेशन बनेगा. दिस वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 या 3 में पहले हम कर चुके हैं. और उस 4 डिग्री के इक्वेशन में इफ़ यू रिमेंबर तो हमने ऐसे प्रूव किया था कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 जीरो होगा, ठीक है. अच्छा, एक सर्किल अगर मान लिया मैंने सर्किल यहाँ बनाया, ठीक है, तो ये सर्किल और ये पैराबोला इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो वो जो 4 डिग्री का इक्वेशन बनेगा ये, ठीक है, सर्किल और पैराबोला को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन हम एक पहले करा चुके हैं, उसी को रेफ़र कर रहे हैं कि सर्किल के इक्वेशन को मान के हमने GFC वाला इक्वेशन मान के उसमें हमने AT स्क्वायर 280 रख दिया था पैराबोला के साथ सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ से एक T में 4 डिग्री का इक्वेशन बन गया था. उस 4 डिग्री के इक्वेशन की बात करें, अगर मान लिया सर्किल यहाँ है तो ये सर्किल एंड पैराबोला इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, तो मतलब चारों रूट उस इक्वेशन के इमेजिनरी हो जाएगा. अगर सर्किल मैं ऐसे बनाऊँ तो वो इस पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तब वो जो 4 डिग्री का इक्वेशन आएगा उसके 2 रूट रियल आएंगे, 2 रूट इमेजिनरी आएंगे, ठीक है. अब अगर सर्किल ABC से पास कर रहा है, ABC जो है वो 3 ट्राइंगल अगर है तो उसका एक सर्कम सर्किल तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा. तो ABC का जो भी सर्किल आएगा वो सर्किल इस पैराबोला को 3 पॉइंट पे तो कट कर ही रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि वो 4th पॉइंट पे भी कट करेगा, ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री के इक्वेशन के ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 रूट रियल आ जाए, एक इमेजिनरी आ जाए, क्योंकि इमेजिनरी रूट पेयर में आएगा तो या तो चारों इमेजिनरी होगा, या 2 इमेजिनरी होगा, या 0 इमेजिनरी होगा. तो अगर हमारे पास 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए हैं तो चारों पॉइंट डेफिनेटली रियल होगा. तो हम ऐसे बोलेंगे, लेट सर्कल मतलब सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट विद पैराबोला एट पॉइंट D also. Hence D मान लिया T4 है, also hence T1 plus T2 plus T3 plus T4 is equals to 0 as for 4 concyclic points on parabola सिग्मा T1 जीरो आता है. ये क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, ये ठीक है. नाउ एज T1 T2 T3 आर
को नॉर्मल पॉइंट्स, ये ठीक है, क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स पे खींचे गए नॉर्मल कॉन्करेंट है, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 भी जीरो होगा क्योंकि को नॉर्मल पॉइंट्स हैं। कंसाइक्लिक पॉइंट्स तो कोई भी 4 पॉइंट्स हों पैराबोला के ऊपर, अगर वो एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं वो 4 पॉइंट, तो उनके पैरामीटर का सम जीरो आएगा। पहली बात तो ये होगी। अब अगर उसमें से 3 पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट्स हो जाए तो उनका भी सम जीरो हो जाएगा। एस T1 T2 T3 आर को नॉर्मल पॉइंट्स, हैंस T1 प्लस T2 प्लस T3 इट इज़ ऑल्सो जीरो, ये यूज़ करके। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, दिस एम्प्लाइज T4 इज इक्वल टू जीरो। T1 प्लस T2 प्लस T3 अगर ये जीरो है तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा, दैट मीन्स T4 इज इक्वल टू जीरो। T4 इज इक्वल टू जीरो मतलब AT स्क्वायर 2AT में अगर हम T की जगह जीरो रखेंगे तो जो फोर्थ पॉइंट D है वो जीरो जीरो हो जाएगा। दिस एम्प्लाइज D इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। बस हैंस प्रूफ, यही प्रूव करना था कि जो भी को नॉर्मल पॉइंट्स हैं अगर इससे हमने एक सर्किल खींचा तो वो वर्टेक्स से भी पक्का पास करेगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3, इफ फ्रॉम point P H comma K 3 real normals can be drawn, 3 real distinct normals can be drawn to y square is equals to 4ax, then prove that H is greater than 2a. Then prove that H is greater than 2a. Solution: 3 real normals implies T1, T2, T3 are real. ठीक है, now consider T1 square plus T2 square plus T3 square, तो that will be T1 plus T2 plus T3 का whole square minus 2 T1 T2 T2 T3 plus T3 T1 which is equals to को नॉर्मल पॉइंट्स के लिए T1 plus T2 plus T3 कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये तो हो गया जीरो, माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा T1 T2 कितना हो जाएगा, 2a माइनस एच अपॉन ए। ठीक है, इस माइनस को अंदर लेके तो ये पलट जाएगा, दिस इज 2 इंटू एच माइनस 2a अपॉन ए। ये ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा गिवन a इज ग्रेटर देन 0। ऑफकोर्स मान लिया a पॉजिटिव है, तो अगर a पॉजिटिव है और T1 T2 T3 अगर रियल है तो रियल का स्क्वायर प्लस रियल का स्क्वायर प्लस रियल का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। ये ठीक है, इफ T1 T2 T3 आर रियल देन T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0। रियल अगर डिस्टिंक्ट है तो यहाँ से ये वैल्यू उठा के रख दिया,
तो h माइनस 2a विल बी ग्रेटर देन 0 और h विल बी ग्रेटर देन 2a। ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x विच हैज़ स्लोप इज इक्वल्स टू 3। तो सॉल्यूशन m के टर्म्स में स्लोप m के टर्म्स में नॉर्मल का इक्वेशन क्या था? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन एज y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये ठीक है, जो t वाला इक्वेशन होता है उसी में t की जगह अगर हम माइनस m रख दें तो m वाला इक्वेशन आ जाएगा। मतलब कोई भी पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, उसका पैरामीटर t है, तो अब उसके अगर हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो 1/t, नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो -t। ऑफकोर्स टेंजेंट एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, तो पॉइंट t मतलब 80 स्क्वायर 280 जो है उसके पैरामीटर का वैल्यू अगर हम t निकाल लें तो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा 1/t, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -t। तो जो अभी हमने ये जो मतलब t स्लोप का जो पॉइंट t पे जो हमने नॉर्मल का इक्वेशन लिखा, उसी में t की जगह -m रख दें तो m वाला इक्वेशन ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करें तो इसमें a बराबर 2 रख दो और m बराबर 3 रख दो। तो y इज इक्वल टू m बराबर 3 रख दिया तो 3x माइनस 2am, तो a और m कितना हो गया? 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया, माइनस am क्यूब, तो a टाइम्स m क्यूब, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू 2 विल बी 54। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3x माइनस 66। यही हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। सही है। और चलो क्वेश्चन 5, लेट नॉर्मल इज drawn to parabola y square is equals to 4ax at point P, that is T, and if this normal intersect x-axis at Q, then find projection of PQ on x-axis। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि ये एक पैराबोला है, इसके हमने किसी पॉइंट P पे नॉर्मल ड्रॉ किया, उसने इसको Q पे कट किया, तो फिर PQ का प्रोजेक्शन चाहिए हमें x एक्सिस पे। अब किसी भी चीज़ का अगर प्रोजेक्शन निकालना है किसी भी दूसरी चीज़ पे, जब मान लिया इस प्लेन पे इस चीज़ का प्रोजेक्शन निकालना है तो जो इसके एंड पॉइंट्स हैं वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है उसको ज्वाइन कर दो, तो वो जो लाइन आएगा वही प्रोजेक्शन हो गया। अब इनमें से अगर मैं एक पॉइंट इसी प्लेन पे ले आऊँ तो ये पॉइंट पे, इस पे तो इस पॉइंट से अगर हम फुट ऑफ इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो तो अब यही पॉइंट रहेगा। तो इस वाले केस में बस इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे क्या है, अगर मेरे को पी क्यू का प्रोजेक्शन चाहिए एक्स एक्सिस पे
तो ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी कॉमन है, तो बस हमने क्या किया, P से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर मान लिया ये आया है R, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन। ठीक है। अच्छा नॉर्मल निकालो, नॉर्मल का इक्वेशन निकाल के क्यों निकालो, चाहे याद कर लो, हमने बोला था कि 2a प्लस AT² कॉमा 0 होता है। हमने बताया था कि नॉर्मल का x इंटरसेप्ट इतना होता है। अच्छा पॉइंट P AT² कॉमा 280 है, तो जो पॉइंट R होगा वो सेम वर्टिकल लाइन पे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट भी AT² कॉमा, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट भी AT² हो जाएगा, तो इसलिए R का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा AT² कॉमा 0, और ये है 2a प्लस AT², तो ये कितना हो गया 2a। तो ये तो मतलब एक प्रॉपर्टी आ गया कि अगर हमने कोई भी नॉर्मल खींचा, ठीक है, उस नॉर्मल का जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है बिटवीन द पॉइंट एंड एक्सेस ऑफ द पैराबोला, मतलब PQ, उसका अगर मैं प्रोजेक्शन निकालूं पैराबोला की एक्सिस पे, तो वो हमेशा कांस्टेंट आता है, और इसी को बेसिकली हम सब नॉर्मल बोलते हैं। अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो ये सब नॉर्मल है, तो दैट इज़ ऑलवेज 2a अगर सुन रखा है। अदरवाइज तो लैंग्वेज में तो हमने डिफाइन कर ही दिया कि इंटरसेप्टेड पोर्शन का प्रोजेक्शन निकाला वो हमेशा 2a आएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन इज 2a, या फिर अगर हम इसको लैंग्वेज में बोलें तो इट विल बी सेमी लैटस रेक्टम। सेमी लैटस रेक्टम आ जाएगा। ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन 5। ठीक है, और क्वेश्चन 6, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू y² इज इक्वल्स टू 8x प्लस 4y प्लस 3 विच हैज़ स्लोप 5। तो आंसर y² माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8x प्लस 3 लिखा। फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ हमने 4 ऐड कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया 8x प्लस 7, तो 8 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 7/8। तो y² इज इक्वल्स टू 4ax से कंपेयर करें तो इसके लिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब उसने बोला स्लोप 5 का नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am³ अगर हमारा पैराबोला स्टैंडर्ड है। तो अगर हमारा पैराबोला y² इज इक्वल्स टू 4ax है तो ये वाली इक्वेशन आएगी। इस वाले केस में ट्रांसलेशन वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो हमने पहले भी एक बार बताया था कि अगर y की जगह y माइनस 2 लिखा है तो हमने यहाँ y माइनस 2 लिख लिया, x की जगह x प्लस 7/8 लिखा है तो हमने यहाँ पे यही चीज़ लगा सकते हैं। सही है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोल सकते हो। अब लिख लिया y माइनस 2 इज इक्वल्स टू स्लोप कितना है 5, x प्लस 7/8 माइनस 2a, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 माइनस am³, तो m³ इज़ 125 इंटू 2 250, तो ये आ गया। तो दिस इज़ y इज इक्वल्स टू 5x एंड प्लस 35/8 माइनस ये कितना हो जाएगा 268, ये 2 तो इधर से कम हो जाएगा और 270। हाँ, इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, यही आंसर आ गया। दिस इज
Question number 6. Question number 7. Let tangents are drawn from P -3, 7 to parabola y square is equals to 4x such that points of contact are A and B. Then find equation of circumcircle of triangle PAB. पढ़ लो क्वेश्चन आराम से। मतलब इसने क्या बोला है कि एक पॉइंट P दे रखा है विच इज़ -3, 7। वहाँ से हमने ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1। उस पर टेंजेंट्स ड्रॉ किया और वो टेंजेंट किस किस पे आया है, a एंड ये b पे। ठीक है, फिर अगर हमने a और b को ज्वाइन कर लिया तो ये ऑफ कोर्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल PAB का सर्किल का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर मैं पॉइंट P पे नॉर्मल खींचूं एंड B पे भी नॉर्मल खींचूं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेंजेंट 1 टेंजेंट 2, ये हो गया नॉर्मल 1 नॉर्मल 2। तो ये समझ में आता है कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। उसका मतलब क्या है कि अगर ये 90 डिग्री हो गया और ये वाला पॉइंट मान लिया Q है, तो A P B Q इसमें ऑपोजिट एंगल का समेशन 180 हो गया। दैट वुड मीन कि ये चारों पॉइंट कंसाइक्लिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर ये चारों पॉइंट कंसाइक्लिक पॉइंट्स हैं तो जो भी सर्कल A P B से पास कर रहा होगा वो Q से भी पास करेगा। ये ठीक है, तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, लेट नॉर्मल्स एट A एंड B intersect at point Q, then as quadrilateral PAQB is cyclic, hence required circumcircle of triangle PAB will also pass through
पॉइंट Q। अगर ये 90 है और ये 90 है तो अगर मैं PQ को ज्वाइन कर दूं तो PQ इसके लिए डायमीटर हो जाएगा। ऑल्सो PQ विल बी डायमीटर फॉर दिस सर्कल। ठीक है, तो अब डायमीट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिखना है बस मेरे को। ठीक है, तो व्हाट विल डू, लेट पॉइंट A इज T1 एंड B इज T2। ठीक है, तो जो पॉइंट P है जो -3,7 दे रखा है वो होता है A T1 T2 A T1 प्लस T2, ये होता है। तो A की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, T1 T2 इज इक्वल टू -3, A की जगह यहाँ 1 रख दिया, एंड T1 प्लस T2 बराबर 7, ये मिल गया हमें। ठीक है, अब क्या है कि जो पॉइंट Q है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स हो गया T1 और T2 पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स वो बड़े वाला फॉर्मूला आता है 2a प्लस a टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 कॉमा माइनस a T1 T2 T1 प्लस T2, ये आता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2a 1 हो गया, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस T1 T2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और कॉमा माइनस A1 हो गया, T1 T2 -3 हो गया, तो ये 3 इंटू T1 प्लस T2 7 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 एंड -3 52 प्लस 2 54 -21, ये माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। T1 T2 की जगह क्या रखेंगे, -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 54,21। तो ये जो एंड्स ऑफ डायमीटर हो गए, एक तो हो गया -3,7 और दूसरा पॉइंट ये हो गया 54,21। हैंस रिक्वायर्ड सर्कल इज, डायमीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 54 प्लस y माइनस 7 इंटू वाई माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड सर्कल। Question number 8. If normals drawn to the parabola y square is equals to 4ax at points T1 and T2 intersect on the parabola itself, then find
रिक्वायर्ड कंडीशन। सॉल्यूशन, उसने क्या बोला है कि दो पॉइंट है T1 और T2, उस पर हमने नॉर्मल्स खींचे और वो जो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पैराबोला पे ही लाई कर रहा है। मतलब समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। कि हमने एक पॉइंट लिया P T1, एक दूसरा पॉइंट लिया Q T2, इस पे नॉर्मल खींचा और वो एक तीसरे पॉइंट R जो पैराबोला पे ही लाई कर रहा है, ठीक है, उस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स। तो देखो इस क्वेश्चन को करने की वजह से खूब सारे तरीके हम निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है कि मान लिया जो R है वो T3 है, ठीक है, तो ये जो R है इसका जो अपना नॉर्मल आएगा वो भी यहीं से पास करेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स इसका जो पॉइंट R पे हम नॉर्मल खींचेंगे वो भी ऑफ कोर्स यहीं से पास करेगा। तो ये पॉइंट तो हो गया पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री नॉर्मल्स, ठीक है। तो जो R है ये पॉइंट वो H, K भी हो गया जहाँ से तीन नॉर्मल खींचे जा रहे हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स खींचे जा रहे हैं T1 T2 T3। तो अगर तुम्हें क्यूबिक याद हो तो हमने कुछ ऐसे लिखा था, सिग्मा T1 बराबर 0, सिग्मा T1 T2 बराबर 2a माइनस H अपॉन a, और एक लिखा था T1 T2 T3 बराबर K बाई a, ऐसे लिखा था। तो H, K तो ये खुद ही हो गया। एक तरीका ये हो गया कि इसको आई कैन राइट डाउन T1 T2 T3 बराबर H, K का मतलब क्या है, a T3 स्क्वायर तो H हो गया और 2a T3 K हो गया। तो इस K की जगह अगर मैं 2a T3 लिख दूं, देखो ये ऐसा ही, ये तीन कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं, तो R जो हो गया वो वन ऑफ द कोनॉर्मल पॉइंट भी हो गया, इसलिए पॉइंट T3 हो गया, और तीनों नॉर्मल इसी से पास करें तो ये कोनॉर्मल पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो गया, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी हो गया, ठीक है। तो ये H, K का भी यही काम कर रहा है खुद। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अब T3 कैंसिल, A और A कैंसिल, तो T1 T2 कितना हो गया, 2। यही हमारा आंसर हो गया, ये रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया, ठीक है। T1 T2 इज इक्वल टू 2। ये कंडीशन बेसिकली हमें याद भी रखना है। कंडीशन क्या बोल रही है कि अगर T1 एंड T2 पे ड्रॉन नॉर्मल वापस पैराबोला के ऊपर ही इंटरसेक्ट करे तो उन दोनों का प्रोडक्ट 2 होना चाहिए। इसको देखो बोलने का एक दूसरा तरीका क्या है कि मान लिया हमने T1 पे नॉर्मल खींचा तो अदर एंड ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड T3 क्या हो गया, मतलब इसी का ऑल्टरनेट, अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड T3 किसके बराबर हो गया, -T1 माइनस 2 अपॉन T1, ठीक है। और ये T2 के लिए भी अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड है, तो ये हो गया T3 बराबर -T2 माइनस 2 अपॉन T2। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 हो गया, यहाँ आ जाएगा T2 माइनस T1, 2 टाइम्स 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, ऐसे आ गया। तो 0 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 प्लस 2 टाइम्स T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। तो यहाँ से आ जाएगा T2 माइनस T1 बराबर 0, ये तो कॉमन आ जाएगा, और 1 माइनस 2 अपॉन T1 T2 बराबर 0। तो T2 माइनस T1 बराबर 0 होने का मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है, तो ऐसा तो है नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट पॉइंट जिस पे खींचे गए नॉर्मल वापस पैराबोला पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से कंडीशन आ गया, फिर वापस T1 T2 बराबर 2, यही आंसर हो गया। तो ये इसी क्वेश्चन को करने का एक ऑल्टरनेट तरीका हो गया।